दैनिक लाइव न्यूज 24 मैं रोहतास संवाददाता चारुधाम मिश्रा। ये हृदय हेरिटेज विद्यालय कैलानी दावत में जो स्थित है, आज यहाँ पर विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा साइंस प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो अत्यंत ही अच्छा है। और बच्चों ने एक से एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें इसरो से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर वाटर सर्किट तक है। रोहतास से चारुधाम मिश्रा स्वागत है। जी जी बहुत सर, हम जानना चाहेंगे कि सर अभी छात्रों के लिए सर क्या सुविधा है आपके विद्यालय में? सर छात्रों के लिए देखिए बेसिक में जो व्यवस्था होना चाहिए वो सारा व्यवस्था है, और प्लस में जैसे हम लोग अभी स्मार्ट क्लास शुरू करने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ 9वीं 10वीं के छात्र इस साल एडमिशन ले रहे हैं, 10वीं तक का पढ़ाई इस साल से चालू हो रहा है, तो इस साल 10वीं तक का पढ़ाई चालू हो रहा है, तो उनके लिए स्मार्ट क्लासेस का व्यवस्था किया जा रहा है। साथ ही स्कॉलरशिप परीक्षा 16 तारीख को किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, ताकि उस दिन बच्चे थोड़ा मान लीजिए कमजोर हैं आर्थिक रूप से, जो फीस देने में सक्षम नहीं है, तो उनको हम लोग अपने तरफ से कुछ छूट देते हैं या फिर उनको फ्री में पढ़ाने का व्यवस्था करते हैं। सर, स्कूल में जो अभी हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे स्कूल है जी जो बिजनेस बनता सर जा रहा है स्कूल, इस बात पर सर क्या करें? देखिए बिजनेस तो है, इसमें तो हम नहीं कहेंगे कि ये बिजनेस नहीं है, ठीक ना। हर जगह हर जो लोग भी स्कूल चला रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनको पेमेंट करना अति आवश्यक है। तो ये बिजनेस है, लेकिन एक लेवल होता है कि किसी भी चीज को कितने ढंग तक किस स्तर तक बिजनेस तक ले जाया जा सकता है। अभी जैसे सेटअप ऐसा होना चाहिए जिससे कि अभिभावक को भी परेशानी नहीं हो और स्कूल भी सुचारू रूप से चलता रहे। कई जगहों की फीस, जैसे कुछ डेवलपमेंट चार्ज एंड कुछ उस पे चीजें ऐड की जाती हैं। हर जगह फीस जो है वो जो जेन्युइन बच्चे पे लगना चाहिए उसके दुगना तिगना चौगुना फीस जो है बच्चों से लिया जाता है। अधिकतर जगह ये चीजें होती हैं, लेकिन इन चीजों को कम किया जा सकता है, इन चीजों को कर्टेल किया जा सकता है। उनमें देखा जा सकता है कि असली वक्तव्य में बच्चों को जरूरत किन चीजों का है, असलियत में कितने चीजों में वो बच्चे बढ़िया कर सकते हैं। सर, क्या आपके यहाँ जो अभी नेत्रहाट नवोदय सैनिक स्कूल के भी सर समतुला है जी, इसका भी सर तैयारी कराई जाती है? जी, ये क्लास 3 से शुरू हो गया है। ये क्लास 3 से अभी हम लोग के पास सेटअप है कि नेत्रहाट सीएचएस गर्ल्स स्कूल, सीएचएस बॉयज स्कूल, सैनिक स्कूल और सिमुलतला में एडमिशन हो जाए। इस तरह का भी प्रिपरेशन बच्चों को हम लोग करवा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। क्या संदेश होगा अभिभावक के लिए? जी सर, अभिभावकों के लिए संदेश है कि स्कूल के लोग तो मेहनत करते हैं, टीचर्स भी मेहनत करते हैं, लेकिन एक अभिभावकों से रिक्वेस्ट है कि स्कूल जो है वो आप लोग के मदद से भी चलता है। स्कूल को भी आप लोग सहयोग करें, और सहयोग करने के साथ साथ अपने बच्चों पे भी ध्यान दें। क्योंकि देखिए डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, वो घर से ही शुरू हो जाता है। सुबह उठने के बाद बच्चा खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, तैयार होता है, पूरा ऊपर से नीचे तक का उनका क्या पहनावा होना चाहिए ये भी माता पिता ही तय करते हैं। स्कूल के द्वारा तो बता दिया जाता है कि ये पहनावा होना चाहिए, ये यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाता है, पर वो यूनिफॉर्म साफ होना चाहिए ताकि बच्चों को लगे। ये क्यूज प्रोग्राम जो आप करा रहे हैं, जी जी, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके माध्यम से क्या कौन सा प्रोग्राम सर? अभी जो प्रोग्राम, अच्छा, अभी जो ये एग्जीबिशन हुआ, साइंस एग्जीबिशन, ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। इसमें बच्चे अलग अलग मॉडल बनाते हैं। उस मॉडल में जैसे अब मान लीजिए कि चंद्रयान ही है, तो चंद्रयान जिस फंक्शन पे काम करता है, जिस मैकेनिज्म पे काम करता है, उसको ये लोग थोड़ा सा उसे डाउन लेवल पे दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग उस तरह का मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपरली तो डेवलप कर नहीं सकते, लेकिन उसका एक डेमी हम लोग डेवलप करते हैं ताकि वो सबको समझ में आए कि ये किस तरह से काम करता है। जी सर, मतलब यहाँ प्रयोग का भी व्यवस्था है? जी, प्रयोग का भी व्यवस्था है, और प्रयोग जो शिक्षक करा रहे हैं उनके लिए लैब भी है, बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब भी है। और एक अंतिम सवाल सर। जी सर, जो मन में आ रहा है सर, आजकल निजी विद्यालयों में शिक्षकों का जो चयन किया जा रहा है सर, हाँ, तो मापदंड सर पर खरे नहीं उतर रहे कुछ विद्यालय सर, इस बारे में क्या कहेंगे सर? जी, बात है कि जैसे हमारे यहाँ, अब तो मैं हर विद्यालय का नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो शिक्षकों का चयन होता है वो शिक्षक एटलीस्ट हम लोग कंसिडर करते हैं कि ग्रेजुएशन और बीएड तो हो ही, बीएड की इक्विवेलेंट डिग्रीज हो। जैसे बीएड के इक्विवेलेंट आपका बीटीसी हो जाता है, बीटीसी हो या फिर डीएलएड हो, एटलीस्ट इस तरह की कोई शैक्षणिक डिग्री हो उनके पास, जिसमें समझ में आए कि उनको ट्रेनिंग करवाया गया है, टीचर्स को ट्रेनिंग करवाया गया है। और अभी
जैसे एक हम लोग एग्जाम भी लेते हैं टीचर्स के भर्ती से पहले तो मैं इंटरव्यू लेता हूँ उन लोगों का, खुद से रूबरू कराता हूँ। उसके बाद उनका परीक्षा भी होता है। जिन क्लासेस के लिए उनको पढ़ाने के लिए अवेलेबल कराया जाता है, कि जैसे सपोज करिए कि 8 क्लास में पढ़ाना है, तो उनका हम लोग 8 तक की लेवल का क्वेश्चंस का जांच करते हैं कि वो कायदे से उसको कर पाते हैं कि नहीं। उसके बाद फिर उनके डिग्री की जांच होती है, उसके बाद ही उनको नियुक्ति यहाँ दिया जाता है। फिदौर रहमान। जो प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में बताएं। सर ये प्रोजेक्ट जो है ये स्मार्ट स्ट्रीट सिस्टम है यस सर। जो सेंसर बेस्ड है। इस प्रेजेंटेशन के इसको माध्यम से क्या मैसेज इसमें हमारा देश का एआई के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में हम इसको कह सकते हैं। जिस प्रकार हमारा एआई डेवलप कर रहा है, अंधेरा होते ही ये सारे लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। प्रेरणा आपको कहाँ से आती है? किस टीचर पे? ये हमारे कंट्री के एआई जो बेस्ड है उसके डेवलपमेंट को बताता है। इसको थोड़ा दिखाइए। ऑन करके दिखा सकते हो इसको। ऑन होने के बाद यहाँ पे विंड मिल रहेगा, ये सारा लाइट ऑन हो जाएगा। और बगल में देखते हैं तो ये क्या अभी वर्किंग है? यस सर, वर्क करके दिखाओ, चला के दिखाओ। लाइट ऑन है। लाइट ऑन है ये नीचे? हाँ, लाइट एलईडी है इसलिए दिख नहीं रहा है। ठीक है, लाइट ऑन। डे टाइम। वेरी गुड। गार्डनिंग, क्लीनिंग किया गया है ताकि फार्मिंग मोर इफिशिएंट और सस्टेनेबल रहे। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो बहुत टाइम तक हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि जो हम लोग उपजा रहे हैं वो बिके, क्योंकि उन लोग ना एक ही साल में उन लोग 3-4 जो क्रॉप रोटेशन होता है ना वो 3-4 बार कर सकते हैं। 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन बाय इसरो, और ये हमारे देश को बहुत आगे पहुंचाया है। और ये मून पे जाकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया है, जैसे कि मून का टेम्परेचर, सॉइल एक्सेट्रा। And the small grabber passes through the big grabber. It removes small impurities, and the coil absorbs harmful chemicals. The sand removes dust and dirt particles, and the tissue paper act like fine paper. इससे क्या फायदा होता है? The benefits of water purification is it can be used to gardening and parking and household applications. We made up a stratigraphical 3D model. We show heat water through the atmosphere, land and ocean. मतलब गंदा पानी अगर वो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे उससे हम लोग को बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है। और अगर उसको हम लोग ऐसे मतलब फिल्टरिंग करेंगे तो उससे हम लोग को मतलब उतना डिजीज़ नहीं हो सकता है। और ये हम लोग ज़्यादातर गार्डनिंग और इट इज़ इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? फंक्शन तो बता दी। वाटर सर्किल एक्सप्लेन करोगी? आगे से कोई आई टू ये सतवा जा रहा है।